वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने बैक्टीरिया की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मोनेरा किंगडम के अंदर क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव मेंबर होते हैं, क्या बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बैक्टीरिया के पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि मोनेरा किंगडम को फर्दर किस में क्लासीफाई किया गया है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, मोनेरा किंगडम को भी फर्दर डिवाइड किया गया। तो मोनेरा किंगडम के अंदर किसको इंक्लूड किया गया, आर्कीबैक्टीरिया को, ठीक है, यू बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया नहीं होते। ठीक है, उनको जनरल नाम दिया गया है बैक्टीरिया का, लेकिन साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया नहीं होते। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इट्स ए टाइप ऑफ एल्गी एक्चुअली। ठीक है, इट्स नॉट ए बैक्टीरिया। इसलिए यदि इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइनोबैक्टीरिया है तो ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया का टाइप है, ये नहीं है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, प्लस साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, या कह सकते हैं हमें इट्स ए टाइप ऑफ एल्गी। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया का मैंने आपको बताया था कि ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सेकंड आपका आता है यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, एक जो ट्रू बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया क्लास के अंदर जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो क्या होते हैं, सही मायने में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो साइनोबैक्टीरिया है वो एल्गी होती है, बैक्टीरिया नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया को हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तीनों को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, ये किसके मेंबर्स हैं, मोनेरा किंगडम के मेंबर्स हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स है और ऐसा क्या है जिनकी वजह से इन्हें प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया जिसका क्या मतलब होता है, आर्किया मतलब होता है प्रिमिटिव, पुरातन, है ना, बहुत पहले, जो कह सकते हैं आदि, बहुत सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने वो कौन से थे, बैक्टीरिया थे आपके आर्कीबैक्टीरिया बने थे। प्रिमिटिव होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनका मतलब मैं आपको बता ही चुकी, प्रोकैरियोटिक यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं कि बहुत पहले। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलते हैं, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे एसिडिटी वाला एनवायरनमेंट हो, है ना, हाई टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट हो, जितना भी एक्सट्रीम लेवल के जो आपका एनवायरनमेंट है वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन में या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। ठीक है, क्यों, हाई सॉल्टी जो एनवायरनमेंट है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, या फिर ये मिल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर वाला जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर ये मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और यही फॉस्फोलिपिड के मटेरियल से बनी होने की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर वो इजी वे में वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड किससे मिलके बना होता है, ग्लिसरॉल ईथर लिपिड से मिलके बना होता है। ठीक है, इसकी वजह से या कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड सेल वॉल की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्ट एक्सट्रीम कंडीशन। नेक्स्ट आता है, जितने भी आर्कीबैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं। ठीक है, एनरोब्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये बात आती, आर्कीबैक्टीरिया की बात आती है कि ऑब्लिगेट होते हैं या फैकल्टेटिव होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, वरना उनको दिमाग ही नहीं लगाना कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, उनको बस अपना सर्वाइवल करना है,
उन्हें बस जीना है, वो बिना ऑक्सीजन के जी रहे हैं, उनको किसी ऑक्सीजन से मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, ऑब्लिगेट कहलाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, ठीक है। ये सेकंड, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं कि हमें जो मिल जाए ऑक्सीजन मिल जाती है तो बेस्ट है, यदि नहीं मिलती है तो हम हमारा क्या कर सकते हैं, हम दूसरे जो गैसेज है उससे भी काम चला सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, फैकल्टेटिव के अंदर एक सिचुएशन ये भी होती है कि जो यदि आपके पास ऑक्सीजन है तो वो प्रेफर करते हैं कि ऑक्सीजन ही लेंगे, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं है या जो भी आपके पास में अदर जो गैसेस होती है उनसे वो क्या कर लेते हैं, या केमिकल्स होते हैं उनसे रिलीज होने वाली गैसेस को यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है वो दोनों तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट भी होते हैं और फैकल्टेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फैकल्टेटिव और ये हो गया ऑब्लिगेट, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि आर्की बैक्टीरिया जो होती हैं वो उनकी जो सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होने की वजह से क्या होता है कि इनकी सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, ठीक है। और रिजिड सेल वॉल जो होती है वो उनकी वजह से क्या होता है, उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प मिलती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो इनके लिए प्रोटेक्टिव एक तरह से एलिमेंट है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, इनके पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए भी ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ये इन आर्की बैक्टीरिया जो है उनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया के, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं यूनिक फीचर जो है वो है इनका कि इनके सेल वॉल जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इन बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव टाइप का आपका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है हेलोफाइल्स। ये हेलोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे हाई सॉल्ट होता है वहाँ पर ये मिलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। क्या सॉल्टी एनवायरनमेंट के अंदर मिलने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हेलोफाइल्स कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे है हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। हेलोबैक्टीरियम जो है वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं और आर्की बैक्टीरिया है, ये चीज़ याद रखिएगा एग्जाम्पल पे, ठीक है। मैथनोजेंस, मैथनोजेंस के नाम से समझ में आ रहा हो कि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैथनोजेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल है मैथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मैथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनको मैथेनोजेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स का मतलब एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर के अंदर मिलने वाले जो बैक्टीरिया है या जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो थर्मोफाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे है सल्फोलोवस, ठीक है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट भी है, आपको बैक्टीरिया मिलते हैं या इसको बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर पे मिल रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, थर्मोफाइल्स कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ताकि आपको ये पता लग सके कि आर्की बैक्टीरिया कितनी एक्सट्रीम कंडीशन में मिल सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों मिलते हैं, इनमें क्या फीचर्स होते हैं इनकी जिनकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हुई हमारी आर्की बैक्टीरिया की कि आर्की बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, किन की वजह से। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल और ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनरोब्स होते हैं जिनकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं या एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यू बैक्टीरिया है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।